तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता है कि एक कंडेंसर माइक्रोफोन रन करने के लिए आपको फैंटम पावर की ज़रूरत होती है। इधर आप वो 48 वोल्ट्स का स्विच ऑन करते हैं अपने इंटरफेस पे, या फिर आपके पास ऐसे एक स्टैंड अलोन यूनिट्स है फैंटम पावर के। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक्चुअल में ये फैंटम पावर है क्या? सीधे साधारण शब्दों में फैंटम पावर एक डीसी वोल्टेज है, यानी कि 48 वोल्ट जो आपको पता होगा, ये सप्लाई किया जाता है आपके एक्टिव माइक्रोफोन्स के अंदर, ताकि आपके माइक्रोफोन्स के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, जो छोटे छोटे हिस्से हैं, जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, उनको पावर किया जा सके, उनको ताकि चार्ज किया जा सके, उनको एक्टिव किया जा सके। इसकी वजह से एक एक्सटर्नल पावर आपके माइक्रोफोन को फीड किया जाता है। नाउ यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो ये है कि जो ये इलेक्ट्रिक पावर है, ये ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसमिट होता है आपके माइक्रोफोन तक, ये पहुंचता है आपके माइक्रोफोन तक उसी सेम केबल का इस्तेमाल करते हुए जिस केबल के थ्रू आपके साउंड्स रिकॉर्ड होते हैं, आपके ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं आपके इंटरफेस से, आपके कंप्यूटर पे। यानी कि जिस XLR केबल का आप इस्तेमाल करते हैं ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, उसी XLR केबल का इस्तेमाल किया जाता है फैंटम पावर को भेजने के लिए। यानी कि उसी केबल का यूज होता है बोथ वेज। एक आपका सिग्नल आ रहा होता है आपके माइक्रोफोन से आपके इंटरफेस में, उससे आपके कंप्यूटर पे आता है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी आपके इंटरफेस से या फिर आपका जो इंडिविजुअल स्टैंड अलोन यूनिट है वहां से पावर जा रहा होता है उस माइक्रोफोन को पावर अप करने के लिए। इसी रीजन से हम इसको फैंटम पावर कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई यहाँ पे ऑब्वियस केबल नहीं है, जो सेपरेट केबल नहीं है जिसके थ्रू हम फैंटम पावर को भेजते हैं अपने माइक्रोफोन पे। नाउ ये सारी थियोरी की बातें हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में हो रहा है जब हम फैंटम पावर ऑन कर रहे हैं अपने इंटरफेस पे, या फिर उस डिवाइस से हम फैंटम पावर सप्लाई कर रहे हैं अपने माइक्रोफोन पे, क्या एक्चुअल पे हो रहा है? इस बात को समझने के लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक्चुअली एक कंडेंसर माइक्रोफोन या फिर कैपेसिटर माइक्रोफोन जिसे हम कहते हैं काम करता है। तो बहुत साधारण सी बात है कि कोई भी कंडेंसर माइक्रोफोन एक वेरिएबल कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो घबराइए मत अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आ रहे हैं, मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूं। एक वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब है एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस, यानी कि उसके अंदर जितनी कैपेसिटी है, वो चेंज हो इंटेंशनली ऑन अ रिपीटेड बेसिस। यानी कि आपके जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है, उसके अंदर की जो कैपेसिटी है चीजें पकड़ने की या इलेक्ट्रिसिटी पकड़ने की, वो चेंज हो सकती है ऑन रिपीटेड बेसिस। इसे हम वेरिएबल कैपेसिटेंस कहते हैं। इसी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर आपका माइक्रोफोन काम करता है, यानी कि आपका कंडेंसर माइक्रोफोन। तो अगर हम कैपेसिटर माइक्रोफोन या कंडेंसर माइक्रोफोन थोड़ा सा और समझे तो ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि किसी भी कंडेंसर के अंदर एक कैप्सूल होता है। उस कैप्सूल के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, एक होता है फ्रंट प्लेट, एक होता है बैक प्लेट। नाउ ये जो फ्रंट प्लेट है इसको हम डायफ्राम भी कहते हैं, और इनको एक डिस्टेंस पे रखा जाता है। नाउ जाहिर सी बात है क्योंकि इनके बीच में एक डिस्टेंस है तो इनके अंदर एक कैपेसिटी है, इनके बीच एक कैपेसिटी है। आप जब भी कुछ साउंड करते हैं उस माइक्रोफोन के सामने जाके, आप जब भी कोई गाना गाते हैं उस माइक्रोफोन के सामने जाके, तो ये फ्रंट प्लेट को मूव कराता है। नाउ जाहिर सी बात है कि फ्रंट प्लेट मूव हो रहा है तो डिस्टेंस जो है फ्रंट प्लेट और बैक प्लेट के बीच में वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपके पूरे उस कैप्सूल की कैपेसिटी चेंज हो रही है। जो मैंने आपको पहले बताया था वेरिएबल कैपेसिटर, एग्जैक्टली ये इसी तरीके से काम कर रहा है कि ये जो कैपेसिटी है उस कैप्सूल की वो चेंज हो रहा है। नाउ ये जो कैपेसिटेंस चेंज होती है एकूस्टिक वाइब्रेशंस की वजह से, इनको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी टाइनी होते हैं। तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे हम इनको एम्पलीफाई कर सकें, जिससे हम इनको बड़ा कर सकें, जिससे हम इनको मैग्नीफाई कर सकें। तो ऐसे सिचुएशन पे आपके फैंटम पावर काम आते हैं। तो फैंटम पावर के आविष्कार की अगर हम बात करें, फैंटम पावर को आविष्कार किया गया था ताकि ये जो बल्कि एक्सटर्नल पावर सप्लाईज होते हैं उनको हम अवॉइड कर सके। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस पावर सप्लाई की बात कर रहा हूं, तो कुछ ट्यूब कंडेंसर्स में आपको अभी भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि रोड NT-K आपको यहाँ पे आज भी देखने को मिलता है। उस माइक्रोफोन के साथ आपको एक पावर सप्लाई मिलता है, एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई मिलता है। तो इसको हटाने के लिए फैंटम पावर का आविष्कार किया गया था, और फैंटम पावर को हम यूजुअली P48 या फिर 48 वोल्ट्स भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल होता है कंडेंसर माइक्रोफोन्स को रन करने के लिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि फैंटम पावर वेरी कर सकता है 12 वोल्ट से लेके 48 वोल्ट्स तक। पर जो बात इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हमेशा फैंटम पावर सेम काम के लिए यूज
नहीं होता है। यानी कि फैंटम पावर को कभी कभार माइक्रोफोन्स में भेजा जाता है ताकि वो आपके एक्टिव कंपोनेंट्स जो हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उनको एक्टिवेट करने के लिए, या फिर आपके इम्पीडेंस कन्वर्टर्स जो हैं उनको ज़रूरत हो सकती है आपके फैंटम पावर की। और आखिर जो बात है वो ये है कि कभी कभार फैंटम पावर को आपके माइक्रोफोन्स में भेजा जाता है ताकि वो सिर्फ आपके माइक्रोफोन्स को पोलराइज कर सके। ओके, मुझे समझ आ रहा है कि काफी ज्यादा हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं आपको बहुत साधारण सरल तरीके से ब्रेक डाउन कर देता हूं। ये बेसिकली दो किस्म के कंडेंसर माइक्रोफोन्स होते हैं। एक आपके होते हैं प्री पोलराइज्ड और एक होते हैं एक्सटर्नली पोलराइज्ड। तो जैसे हमें ऑलरेडी पता है कंडेंसर माइक्रोफोन किस तरीके से काम करता है। जब फ्रंट प्लेट और बैक प्लेट के बीच में डिस्टेंस कम होता है, उसके कैपेसिटेंस चेंज होती है और वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है। लेकिन इतनी आसानी से ये प्रोसेस नहीं होता है। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो कन्वर्ट हो रही है, जो कैपेसिटेंस चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बन रही है, उनको मेजर करने के लिए हमें एक पोलराइज्ड वोल्टेज बाहर से भेजना पड़ता है ताकि हम उसको ट्रांसड्यूसर बना सके। और इस पोलराइज्ड वोल्टेज को ही हम फैंटम पावर कहते हैं। नाउ एक एक्सटर्नली पोलराइज्ड माइक्रोफोन में क्या होता है, जिसे हम ट्रू कंडेंसर भी कहते हैं, आपको एक बाहर से पोलराइज्ड वोल्टेज को भेजना पड़ता है ताकि आपका जो अंदर का कैप्सूल है वो काम कर सके। अगर वो बाहर से वोल्टेज नहीं भेजा जाएगा तो वो कैप्सूल काम नहीं करेगा। साथ में इंपीडेंस कन्वर्टर जो होते हैं, जैसे कि FET हो गए आपके, इनको भी पावर करता है आपका वो फैंटम पावर, जो बाहर से आपका DC वोल्टेज आ रहा है 48 वोल्ट्स का। साथ में जो आपके एक्टिव कंपोनेंट्स हैं और उनको भी पावर किया जाता है इस फैंटम पावर के मदद से। ना अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ट्रू कंडेंसर का, तो अगर आपने सुना है नॉयमन U87AI जो माइक्रोफोन है, ये एक ट्रू कंडेंसर है। यानी कि इसके कैप्सूल को काम करने के लिए आपको एक बाहर से पावर देना पड़ेगा, बाहर से इसको पोलराइजेशन वोल्टेज भेजना पड़ेगा। इसके ऑपोजिट अगर हम प्री पोलराइज्ड माइक्रोफोन्स की बात करें, जिसे हम इलेक्ट्रेट FET भी कहते हैं, प्री पोलराइज्ड माइक्रोफोन पे क्या होता है, जो आपका बैक प्लेट है, उस बैक प्लेट के ऊपर एक पतला सा लेयर बिठा दिया जाता है जहां पे चार्ज स्टोर किया जाता है। यानी कि वहां पे आपको एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है उस कैप्सूल को एक्टिवेट करने के लिए। और वो जो पतला लेयर होता है आपके बैक प्लेट के ऊपर, वो जो पतली परत होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रेट। ना जैसे आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि यहाँ पे स्टोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बाहर से नहीं चाहिए होता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज हमें बाहर से नहीं चाहिए होता है। और इस तरह के माइक्रोफोन पे हम फैंटम पावर का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपने FETs को पावर करने के लिए, यानी कि आपके इम्पीडेंस कन्वर्टर्स जो हैं उनको पावर करने के लिए, साथ में एक्टिव कंपोनेंट्स जो है उनको पावर करने के लिए। यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं होता है कैप्सूल का बाहर के पावर की मदद से। नाउ ये तो हो गई फैंटम पावर की बात कि फैंटम पावर क्या होता है, आपके माइक्रोफोन के अंदर जाके क्या करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर आपने डायनामिक माइक्रोफोन के अंदर फैंटम पावर सप्लाई कर दिया तो वो आपके माइक्रोफोन को खराब कर सकता है। क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि आपके माइक्रोफोन जो है वो यूजुअली बैलेंस्ड होते हैं। हमें इस बात का सिर्फ ध्यान रखना होता है कि जब भी आप अपने फैंटम पावर को सप्लाई कर रहे हैं अपने माइक्रोफोन के अंदर, तो आपका जो केबल है वो बैलेंस्ड केबल हो। अगर आपका केबल बैलेंस ना हो, यानी कि अनबैलेंस केबल का इस्तेमाल करते हुए आपने अपने प्रोफेशनल ग्रेड माइक्रोफोन पे, डायनामिक माइक्रोफोन पे फैंटम पावर सप्लाई कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे भी आपका माइक्रोफोन डैमेज नहीं होगा, क्योंकि आपके माइक्रोफोन को बनाया जाता है इस तरीके से कि जहां पे उसको फैंटम पावर की जरूरत ना हो, वो उस जगह पे कट ऑफ कर दे फैंटम पावर को, वो अपने अंदर वो पावर नहीं लेता है ना। ये जो पावर रोकने का काम है ये ट्रांसफॉर्मर्स का काम होता है। बेसिकली ये आपके जो DC वोल्टेज को रोकता है, ये ट्रांसफॉर्मर का काम होता है। और आपको पता है कि ज्यादातर माइक्रोफोन्स में ट्रांसफॉर्मर्स बिल्ट इन होते हैं। अगर आपके माइक्रोफोन में ट्रांसफॉर्मर बिल्ट इन ना हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो सर्किट ऐसा होता है जहां पे वो फैंटम पावर लेके निकाल सके, उसको कोई दिक्कत ना हो। कौन से माइक्रोफोन्स खराब हो सकते हैं? वो है कि अगर आपके लेपल माइक्रोफोन्स जो हैं या फिर लेवेलियर माइक्रोफोन्स जो हैं वो खराब हो सकते हैं, या फिर कैरियोके जो माइक्रोफोन्स आते हैं वो खराब हो सकते हैं अगर आपने उनको फैंटम पावर सप्लाई कर दिया एक अनबैलेंस्ड केबल का इस्तेमाल करते हुए। और इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रिबन माइक्रोफोन्स जो है वो फ्रेजाइल होने की वजह से फैंटम पावर उनके सर्किट को खराब कर सकता है। पैसिव
रिबन माइक्रोफोन जो है उनका सर्किट इस तरीके से बनाया होता है, उनका ट्रांसफॉर्मर इस तरीके से बनाया होता है कि वो आपके फैंटम पावर को रिजेक्ट कर दे। तो मोटी-मोटी बात, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है जब भी आप फैंटम पावर सप्लाई करें एक ऐसे माइक्रोफोन पे जहां पे फैंटम पावर की ज़रूरत ना हो। एक बैलेंस केबल का अगर आप इस्तेमाल करते हुए फैंटम पावर को सप्लाई करें तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा वीडियो जहां पे मैं आपको बता रहा था 48 वोल्ट्स यानी कि फैंटम पावर के बारे में, क्या है फैंटम पावर, किस तरीके से काम करता है, कौन से माइक्रोफोन्स की ज़रूरत है। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया और होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया या फिर थोड़ा कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।